अगर आप लव रिलेशनशिप में और जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम 10 अगस्त से 16 अगस्त तक के लिए आपकी लव लाइफ को देखेंगे। तो एरीज, आप लोगों के लिए कार्ड है द एम्प्रेस, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत कंफर्टेबल इस रिलेशनशिप में महसूस करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि एक कंफर्ट आता हुआ दिख रहा है, लविंग केयरिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। ऑल इन ऑल ये वीक अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। टॉरस, आप लोगों के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये चीज़ें काफ़ी अहम रह रही हैं। आप दोनों में से कोई एक या तो कमिटमेंट चाह रहे हैं या फिर दे रहे हैं। आप दोनों में से किसी एक की फैमिली की इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस भी इस वीक रह सकती है। जेमिनीज, आप लोगों के लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड कहता है पुराना कोई मसला, इशू अगर आप दोनों के बीच में था, इस वीक रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है, या फिर पुरानी किसी बात को ख़त्म करके नए सिरे से चीज़ों को शुरू कर रहे हैं। ऑल इन ऑल काफ़ी लविंग केयरिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कोई एक फेज़ आपके रिलेशनशिप में या तो एंड हो रहा है या फिर एंड करके नया फेज़ शुरू करना चाह रहे हैं, यानी कि ओवरऑल एक एंडिंग बिगनिंग रह सकती है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, एंडिंग बिगनिंग सबके लिए डिफर करेगी। एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड से रिलेटेड कोई एक्टिविटी भी इस वीक रह सकती है। एंड लियोज, आप लोगों के लिए टॉवर का कार्ड कहता है ये वीक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, तो आप ख्याल रखें। जैसे ही लगे कि कोई आर्ग्यूमेंट लड़ाई झगड़े में बदल रहा है, तो आप विड्रॉ कर लें, या फिर अगेन मैं कहूँगी कि ख्याल रखें, क्योंकि अगर इस वीक आप कॉशियस नहीं रहे या फिर थोड़ा सा भी अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें गलत डायरेक्शन में जा सकती हैं और आपने ख्याल नहीं रखा, तो फिर चीज़ें काफ़ी बिगड़ भी सकती हैं। इस वीक थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। इश्यूज़, मसले रह सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकता है और लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। एंड वर्गोज, आप लोगों के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है आप दोनों में से कोई एक या तो ट्रैवल कर रहे हैं या फिर पीछे अगर इश्यूज़, मसले थे, कहीं आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि इनको ठीक करने की तरफ कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, बट कहीं बहुत ग्रेट ये वीक नहीं रहता हुआ दिख रहा है। एक डिस्टेंस आ सकता है, डिस्टेंस का रीज़न कुछ भी हो सकता है। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक थोड़े ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, तो अगेन मैं कहूँगी ये वीक थोड़ा सा डिस्टेंस रह सकता है और रीज़न कुछ भी हो सकता है। एंड लिब्राज, आप लोगों के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कोई एंडिंग बिगनिंग हो सकती है, और कहीं ये एंडिंग बिगनिंग बहुत कंफर्टेबल नहीं रहती हुई दिख रही है, यानी कि पॉजिटिव नहीं रहती हुई दिख रही है। इनफैक्ट मैं कहूँगी अगर पॉजिटिव है भी तो परेशान हो रहे हैं थोड़ा सा इस एंडिंग बिगनिंग से। और जो भी रिलेशनशिप में हो रहा है, कहीं आप दोनों में से कोई एक उस फीलिंग को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, एंड जाहिर सी बात है कि बहुत ग्रेट ये फीलिंग नहीं है। तो इस वीक थोड़ी सी अपनी चेकिंग करनी है कि छोटे छोटे मसलों को आप बड़ा तो नहीं बना रहे हैं। एंड स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए टेम्परेंस का कार्ड कहता है बैलेंस मेंटेन करने पे फोकस है, और पीछे अगर कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे थे या ज़रूरत से कम कर रहे थे, तो इस वीक आपको ऐसा लग सकता है कि भाई मॉडरेट रहना है, यानी कि एक बैलेंस लेकर आना है, और जो भी चाहते हैं उसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। डिफरेंट चीज़ों को भी ट्राई कर सकते हैं, अगेन जो चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए, पाने के लिए। तो कहीं पीस, बैलेंस, ये चीज़ें बहुत अहम रहती हुई दिख रही हैं। एंड सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए मून का कार्ड कहता है कन्फ्यूजन रह सकती है, एंड फियर इनसिक्योरिटी भी महसूस कर सकते हैं। फियर इनसिक्योरिटी का रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कार्ड कहता है कि शायद क्लैरिटी नहीं है, शायद किसी चीज़ को लेकर भ्रम है, क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। एंड कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए चैरिट का कार्ड कहता है पीछे अगर स्टक महसूस कर रहे थे, इस वीक मूवमेंट आ सकता है, एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, विल पावर, डिटर्मिनेशन रहती हुई दिख रही है। जो भी चाहते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, उस डायरेक्शन में बहुत कॉन्फिडेंटली एक्शन, इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। एंड एक्वेरियस, आप लोगों के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है थोड़े से पॉसेसिव आप दोनों में से कोई एक हो रहे हैं, एंड कहीं ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं। अब ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई बात हो सकती है, कोई इशू, मसला हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन को, यानी कि अगर आप हैं तो आप अपने पार्टनर को, या पार्टनर है तो पार्टनर आपको बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं।
जैसे मैंने आपको बताया है कि थोड़े से पॉसेसिव हो सकते हैं, कहीं चीज़ें जैसी चल रही हैं ना वैसे ही चाह रहे हैं, चेंज कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं। एंड पाइसेस आप लोगों के लिए सन का कार्ड कहता है हैप्पीनेस जॉय वीक रह सकती है, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। ऑल इन ऑल ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है।